प्रश्न है कौन सी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। एक तो याद रखिएगा सहायक नदी किसे कहते हैं, वह नदी जो अपना अस्तित्व किसी बड़े नदी में जाके खत्म कर दे उसे सहायक नदी कहते हैं। गंगा नदी, अलकनंदा नदी और देवप्रयाग नदी जहां मिलते हैं, देवप्रयाग जिला याद रखिएगा, अलकनंदा नदी, भागीरथी नदी, दोनों नदियां मिलती हैं कहाँ, देवप्रयाग जिला में। देवप्रयाग जिला कहाँ है, उत्तराखंड में। वहां से चलती है यानी उत्तराखंड से चलती है तो हरिद्वार से निकलते हुए ये बिजनौर जिला उत्तर प्रदेश में प्रवेश करते हुए उत्तर प्रदेश के 28 जिलों को गुजारते हुए ये बलिया से निकल जाती है। उत्तर प्रदेश के बाद ये बिहार में चली जाती है, बिहार के बाद झारखंड में, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल में चली जाती है, फिर ये जो है आपका जो है बंगाल की खाड़ी में पद्मा के नाम से चली जाती है। याद रखिएगा यानी गंगा नदी पूरे 5 प्रदेशों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर गुजरती है। सबसे कम गंगा नदी झारखंड में गुजरती है, सबसे लंबी गंगा नदी याद रखिएगा उत्तर प्रदेश से गुजरती है। 2025 चल रहा है तो गंगा नदी की लंबाई कुल 2525 है, याद रखिएगा। भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा नदी है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है गंगेसु है। इस प्रश्न का उत्तर क्या कह रहा है कि गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, सोन नदी, यमुना नदी, भागीरथी नदी, मेघना नदी। तो याद रखिएगा सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है। यमुना नदी इलाहाबाद प्रयागराज में गंगा से मिलके और ये बनाती है सरस्वती नदी जो है जो वहीं विलुप्त हो जाती है। सोन नदी कहाँ से निकलती है, सोन नदी याद रखिएगा अमरकंटक के पठार से निकलती है और ये कहाँ चली जाती है, ये पटना को जाती है, याद रखिएगा, ठीक है। और भागीरथी नदी याद रखिएगा अभी बताए थे आपको देवप्रयाग में भागीरथी नदी जो है अलकनंदा नदी से मिलकर गंगा नदी बनाती है। मेघना नदी याद रखिएगा यही गंगा नदी जब बंगाल की खाड़ी में जाती है तो गंगा नदी का नाम पद्मा हो जाता है, और ब्रह्मपुत्र नदी जब उधर से आती है अरुणाचल प्रदेश में तो उसका नाम जमुना हो जाता है। तो दोनों को मिलाकर मेघना नदी के नाम से जाना जाता है। इस प्रश्न के हिसाब से आंसर दूसरा आपका सही होगा।